हेलो नमस्कार दोस्तों। एनवी क्लासेस फिर आपका स्वागत करती है। ठीक है दोस्तों, हमने अभी लास्ट क्लास में डिस्कस करा हड़प्पा सभ्यता और हड़प्पा सभ्यता हम कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, अब एक सभ्यता कंप्लीट हो चुकी है तो अब एक नया चैप्टर या नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग, वो है वैदिक कल्चर। हम एक नया चैप्टर स्टार्ट करें जिसका नाम क्या है, वैदिक कल्चर। चलिए, बहुत प्यारा चैप्टर है, मजा आएगा यहाँ पढ़ने में, क्योंकि कहीं ना कहीं ये हिंदू संस्कृति से ज्यादा जुड़ा हुआ है। यानी वैदिक संस्कृति पढ़नी है तो कहीं ना कहीं किससे जुड़ा हुआ है, वैदिक कल्चर से जुड़ा हुआ है। चलो, अब भारत में वैदिक कल्चर आए कैसे, या इसका आगमन कैसे हुआ? तो कुछ इतिहासकार ये मानते हैं कि वैदिक कल्चर का जो आगमन हुआ ना, वो आर्यंस की वजह से हुआ है। ये कौन थे, ये कहां से आया? तो कुछ लोग मानते हैं, जैसे हमारे मैक्स मुलर साहब है, बाल गंगाधर तिलक साहब ने अलग अलग थ्योरी दी। बाल गंगाधर तिलक ये बोलते हैं कि भैया आर्ट के रीजन से आए। जो हमारे तिलक साहब है ना, वो ये बोलते हैं कि भाई साहब जो आर्यन है ना, कहाँ से आए, यह है आर्कटिक रीजन से। चलो भैया ठीक है, मान लेते हैं उनकी बात। और हमारा जो मैक्स मुलर साहब है, कौन है, मैक्स मुलर साहब। मैक्स मुलर साहब ये बोलते हैं जो आर्यंस है वो कहाँ से आए, यूरोप से आए। चलो भैया, मतलब सबका अपना अपना क्या है, सबकी अपनी ना हाइपोथेसिस है, सबकी अपनी अपनी थ्योरी है। अब जैसे आर्यंस आए भारत में तो आर्यंस आके कहीं ना कहीं सेटल तो होंगे, तो वो सेटल हो गए। जहां सेटल हो उसको, उस एरिया को बोलते हैं सप्त सिंधु। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, सप्त सिंधु। और ऐसा माना जाता है इसके बाद ही भारत में वैदिक कल्चर का एरा स्टार्ट हो गया। चलो, ये हाइपोथेसिस की कहानी थी जो मैंने आपको सुनाई है। जब वेदास को पढ़ते हैं, वैदिक कल्चर को पढ़ते हैं, तो उसमें क्या क्या पढ़ना पड़ता है हमें? तो उसमें हमें पढ़ना पड़ेगा क्या क्या, वैदिक कल्चर में हमें पढ़ना पड़ेगा पहला वेदास। वेदास को पढ़ने वाले ब्राह्मण, और सारा कंप्लीट कर देंगे पूरा ना। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे द अरण्यक। द अरण्यक मतलब अरण्यक को डिस्कस करेंगे। फिर चौथा पढ़ेंगे उपनिषद। क्या पढ़ेंगे हम लोग, उपनिषद को डिस्कस करेंगे। सारी बातें हम अच्छे से डिस्कस करेंगे डिटेल में। चलो, अब हम स्टार्ट करते हैं वेदा से। वेदा कल्चर, वेदा हमारे भारतीय कल्चर में या हमारे हिंदू संस्कृति में 4 वेदा है। कौन कौन से वेद है? पहला है ऋग्वेद। ठीक है, इसको मैं थोड़ा कलर चेंज कर लेता हूँ, रेड से लिखते हैं ना। दूसरा है यजुर्वेद। ठीक है, तीसरा है सामवेद, और चौथा है हमारा अथर्ववेद। ठीक है, 4 वेद है। ठीक है, पहला कौन सा है, ऋग्वेद। दूसरा कौन सा है, यजुर्वेद। तीसरा कौन सा है, सामवेद। और चौथा कौन सा, अथर्ववेद। चलो, अब इसको लेके भी अलग अलग क्या मिलती है, थ्योरीज देखने को मिलती है। कुछ लोग ये बोलते हैं जो वेद है ना, ये वेद है ना भगवान का गिफ्ट है, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं, इनको श्रुति बोलते हैं। क्या बोल, सॉरी, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, नित्य। क्या बोलते हैं इसको हम लोग, नित्य। क्यों नित्य बोलते हैं? क्योंकि ये क्या है, भगवान का आविष्कार है, या इसको भगवान ने क्या दिया है, गिफ्ट दिया है। ठीक है, और कुछ लोगों का मानना है कि वेद आदमियों के द्वारा मैन ने कभी क्रिएट किए ही नहीं है, तो भगवान ने करा है। क्या करा है, ये भगवान ने इसको क्रिएट करा है। ठीक है, और ये जो वेद है ना, एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में सुनाए जाएंगे, इसलिए हम लोग इनको बोलते हैं श्रुति। क्या बोलते हैं इनको, श्रुति। ये ना पेन दिखने रहा मुझे, हाँ, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग श्रुति बोलते हैं। चलो समझ में, नित्य को बोल रहे हैं, श्रुति को बोल रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलो, हम एक एक वेद को उठाएंगे अब। तो पहला वेद है हमारा ऋग्वेद। चलो, पहले उठाते हैं हम लोग ऋग्वेद को उठाते हैं। ऋग्वेद सभी वेदों में सबसे बड़ा वेद है, और सबसे पहले किस वेद, कौन सा वेद बना, वो है ऋग्वेद। यानी सबसे पहले कौन सा वेद लिखा गया है, ऋग्वेद ही लिखा गया है। पूरी दुनिया का सबसे पुराना साहित्य यही है, यह मानो तो। ठीक है, इसमें हम देखें
तो टोटल करके 1028 क्या है, हैम्स है यानी सुक्त वगैरह है, ठीक है। और 10 मंडल है। कितने मंडल है टोटल? 10 मंडल है। एक एक मंडल को अपन देखेंगे कितने मंडल है इसमें, 10 मंडल है। समझ में आ गया? चलो और देखते हैं अब हम इसके बारे में, वेद के बारे में। सबसे पुराना है। अब इसमें लिखा क्या है, इसमें सारे या प्रेयर वगैरह जो लिखे ना, सारे कहाँ लिखी हुई है, हमारी ऋग्वेद में लिखी हुई है। इसको पढ़ने वाले जो रीडर होते हैं, जो पढ़ाई करते हैं ना इसकी, जो रीडर होते हैं ना, उनको बोलते हैं होत्र। क्या बोलते हैं उनको? पढ़ने वालों को इनको होत्र बोलते हैं। इतना क्लियर आपको? चलो ये रिसाइडिंग बोल सकते हो आप, ठीक है। और क्या वेद ऋग्वेद के बारे में और क्या पढ़ सकते हैं अपन? चलो और सुनो इसके बारे में। आज इसमें टोटल 10 मंडल है, तो उस मंडल के बारे में जानकारी लेते हैं। चलो इसमें जो पहला और जो 10वां मंडल है ना, वो बाद में ऐड किया गया, ठीक है। अब जो तीसरा मंडल है वो लिखा गया किसके द्वारा? विश्वामित्र के द्वारा। किसके द्वारा लिखा गया? विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया, जो पूरी तरह से किसको समर्पित है? सावित्री देवी को, सावित्री माता जी को समर्पित है, जिसमें लिखा गया है हमारा गायत्री मंत्र, ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। किसमें लिखा गया है? हमारा तीसरे नंबर के मंडल में लिखा है ऋग्वेद के। और सुनो इसमें जो 8वां मंडल है, हाँ सॉरी, जो 8वां मंडल है पूरी तरह से हाथ से लिखा गया है, इसलिए हम लोग उसको बोलते हैं खील। क्या बोलते हैं इसको? खील। जो नवा मंडल है वो किसको समर्पित है? सोम को समर्पित है। वो किसको समर्पित है? सोम को। जो 10वां मंडल है उसमें क्या है? पुरुषोक्त के अंदर क्या बताया गया? 4 वर्ण मेंशन किए गए, ठीक है। तो ये था पूरा हमारा ऋग्वेद। कितने हैं से? 1028 10 मंडल है। पहला और 10वां बाद में जोड़ा गया। तीसरा मंडल विश्वामित्र जी के द्वारा लिखा है, जिसमें गायत्री मंत्र है। 8वां मंडल पूरा हाथ से लिखा है, इसलिए हम लोग उसको क्या बोलते हैं? खील। 9वां मंडल किसको समर्पित है? सोम भगवान को या सोम को समर्पित है। और 10वां मंडल में पुरुषोक्त है, जिसमें 4 वर्ण का मेंशन किया गया है। चलो इतना क्लियर आपको? बहुत बढ़िया। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। दूसरा वेद हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। अच्छा, या से यजुर, या से आता है यज्ञ। तो यज्ञ में होने वाले जितने भी नियम है सब कुछ कहाँ बताए गए हैं? यजुर्वेद में बताए गए, ठीक है। अब इसमें जो रीडर है उनका नाम है अथर्वयु। अथर्वयु, अथर्वयु, अथर्वयु बोलते हैं। इसके भी 2 भाग है ना यजुर्वेद के। एक है तो देखने रहा मुझे, हाँ ठीक है, यहाँ लिखते हैं। एक है कृष्ण यजुर्वेद, ठीक है। एक है कृष्ण यजुर्वेद और एक है शुक्ल यजुर्वेद। एक है कृष्ण और एक है शुक्ल यजुर्वेद, ठीक है, जिसमें कद पद दोनों मेंशन किए गए। चलो आप तैयार रखो, यजुर्वेद के बारे में ज़्यादा आपको याद रखने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपके लूसण भी इतना की दिया गया है ना। अब हम पढ़ते हैं सामवेद, ठीक है। सामवेद में पूरी तरह से लिखे गए आपकी संगीत पोएम वगैरह कहाँ लिखे गए? सारी सामवेद में लिखी गई है, ठीक है। इसमें कितने वर्ष, ये एक्चुअली ऋग्वेद से आधे इंस्पायर है, ऋग्वेद से लिखा गया है। और टोटल करके इसमें कितने वर्ष से, हाँ 1000 कुछ है ना, हाँ 1549 इसमें क्या है? वर्ष से, ठीक है। ये सब कहाँ से लिए गए हैं? सबके सभी सामवेद से लिखे गए हैं। अब देखो इंडियन म्यूजिक के लिए बता दिया मैंने आपको, जो पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? उदातरी। क्या बोलते हैं? उनको उदातरी बोलते हैं। चलो इतना क्लियर आपको? चलो अब हमारा लास्ट वेद बचता है, वो कौन सा? अथर्ववेद। लास्ट कौन सा बचता है? हमारा अथर्ववेद, ठीक है। अथर्ववेद में वही तंत्र मंत्र वगैरह, जो जादू टोना सब इसमें लिखा है। तंत्र मंत्र लिखा गया है इसमें, जादू टोना इसमें लिखा गया है, सब किसमें लिखा है? हमारा अथर्ववेद में लिखा गया है, ठीक है। समझ में आ गया? चलो अब अथर्ववेद के जो रिसाइट करते हैं उसका नाम यहाँ पर भी नहीं लिखा, मेरे पास भी नहीं लिखा कहीं पर भी। चलो मैं बता दूंगा आपको, इसका करने वाले जो होते हैं, चलो बता देंगे अभी आपको ना। चलो ठीक है, इतना होगा। तो ये होगा हमारे चारों वेद। कौन कौन से वेद हमने पढ़ लिए? देखो हमने पढ़ लिया ऋग्वेद, जिसमें पहला 10वां मंडल बाद में जोड़ा गया। तीसरा मंडल विश्वामित्र को समर्पित है। 8वां मंडल में हाथ से लिखा इसलिए खेल होता है। 9वां सोम को समर्पित है। 10वां पुरुषोक्त है, जिसमें 4 वर्ण मेंशन किया गया। यजुर्वेद पढ़ा, फिर हमने सामवेद पढ़ा, फिर हमने अथर्ववेद पढ़ा। चलो अब हम डिस्कस करेंगे क्या? ब्राह्मण।
हमने वेद कंप्लीट कर लिए हैं। अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, ब्राह्मण। ठीक है, अब सभी वेदों को किसने पढ़ा होगा, ब्राह्मणों ने पढ़ा होगा। ठीक है, तो सभी वेद के क्या है, अलग अलग ब्राह्मण है। जैसे पहले स्टार्ट करते हैं हम किससे, ऋग्वेद से। ऋग्वेद, जो ऋग्वेद के ब्राह्मण है उनका नाम है ऐत्रेय ब्राह्मण। क्या है, ऐत्रेय ब्राह्मण। और है कौशितीय, दूसरे कौन से है, कौशितीय, है ना। ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितीय ब्राह्मण। अब देखते हैं यजुर्वेद। हम देखते हैं क्या, यजुर्वेद। ठीक है, अब जो यजुर्वेद है वो लिखा गया सतपथ ब्राह्मण ने। किसने लिखा ये, सतपथ ब्राह्मण ने। किसने लिखा ये, सतपथ ब्राह्मण ने। और सतपथ ब्राह्मण सबसे पुराने और सबसे बड़े ब्राह्मण माने गए। जी हाँ, जो सतपथ ब्राह्मणों कैसे माने गए, सबसे पुराने और सबसे बड़े ब्राह्मण माने गए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब हम देखते हैं सामवेद। सामवेद, जो सामवेद के ब्राह्मणों पंचवीस, कौन है वो, पंचवीस। इतना समझ में आ गया। अब लास्ट बच्चे हमें अथर्ववेद। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है गोपथ। अथर्ववेद के जो ब्राह्मण है वो कौन है, गोपथ। कौन है, गोपथ। चलो, हमने अभी देख लिया वेद, अब हमने देख लिया ब्राह्मण। चारों के अलग अलग ब्राह्मण है। ऋग्वेद के ब्राह्मण है ऐत्रेय ब्राह्मण और कौशितीय ब्राह्मण। यजुर्वेद के ब्राह्मण है सतपथ ब्राह्मण। सामवेद के ब्राह्मण है पंचविशी ब्राह्मण। और अथर्ववेद के ब्राह्मण गोपथ ब्राह्मण। एक बार मैं बैटरी चेक कर लेता हूँ, सही चल रहा है ना, हाँ सही है अपने सब कुछ। इतना क्लियर आप सबको, बहुत बढ़िया। चलो आगे बढ़ते हैं अब हम। हाँ, अब हमें देखना उपनिषद। ठीक है, अब हमें देखना है उपनिषद। देखो मैं आपको पेजेस कहाँ गए, वाला पेज अपना, देखो हमें क्या क्या पढ़ना था, सबसे स्टार्टिंग में अपन ने देखा था ना क्या क्या पढ़ना अपने को। कहाँ है वो पेज यार, दिख नहीं रहा है। चलो ठीक है, ये देखो, ये दिख रहा है आपको। तो हमने क्या क्या कंप्लीट कर लिया, वेद कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, ब्राह्मण कंप्लीट कर लिया। अब आरण्यक और उपनिषद हम देखेंगे। ठीक है, चलो लास्ट पेज पे जाते हैं। न्यू पेज। ठीक है, अब हमें पढ़ना है क्या, उपनिषद पढ़ना है। देखो हिंदू कल्चर के अंदर, हिंदू कल्चर के अंदर उपनिषद लिखेगा मतलब पास बैठ कर सुनना या पास बैठ कर पढ़ना, इसका मतलब ये होता है। ठीक है, भारतीय संस्कृति में या हिंदू संस्कृति के अंदर टोटल 108 क्या है, उपनिषद है। ठीक है, जिसमें एक उपनिषद है, नाम याद नहीं आ रहा, वृद्धन उपनिषद। वृद्धरण्य उपनिषद क्या, सबसे बड़ा उपनिषद है। लिख लो लिख लो लिख लो भैया, भूल जाओगे नहीं तो। कौन सा उपनिषद है, बृहदारण्यक, सबसे बड़ा उपनिषद माना गया है। सबसे पुराना, सॉरी सबसे बड़ा तो नहीं, सबसे पुराना उपनिषद ये माना गया है। चलो ठीक है, इतना हो गया। हमने उपनिषद पढ़ लिए, हमने ब्राह्मण पढ़ लिए, हमने वेद पढ़ लिए। अब देखो, अब हमें पढ़ना है वेदांग। अब हमें पढ़ना है वेदांग। अब हमें और क्या क्या पढ़ना है, सुनो। हमें अब कुछ साहित्य पढ़ना है वैदिक के। जैसे कौन कौन साहित्य पढ़ना, पहला हमें पढ़ना है वेदांग, वेदांग। ठीक है, दूसरा हमें पढ़ना है स्मृतिस। ठीक है, तीसरा हमें पढ़ना महाकाव्य, महाकाव्य। फिर चौथा पढ़ना हमें पुराण, पुराण। फिर हमें पढ़ना उपवेद, उपवेद। फिर हमें पढ़ना सद दर्शन, सद दर्शन। हमें इतना कुछ पढ़ना आज। ठीक है, क्या क्या पढ़ना है, वेदांग, स्मृति, महाकाव्य, पुराण, उपवेद और सद दर्शन। ये सारी चीजें हम कंप्लीट करेंगे। आज थोड़ा सा लंबा रहेगा लेक्चर, 40 मिनट का रहेगा लगभग। ठीक है, और बाकी मैं आपको इसका जो फीचर है वैदिक, रियली जो वैदिक गिरा है उसमें लाइव कैसे वो करते हैं, मैं कल की वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में आपको बता दूंगा। अब इतना ही करेंगे आज, है ना, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा दिमाग पे लोड नहीं देना है। ठीक है, चलो हम अब पढ़ते हैं वेदांग। ठीक है, वेदांग हिंदू संस्कृति के अंदर टोटल वेदांतों की संख्या कितनी है, 6 है। चलो, जो पहला वेदांग है वो है शिक्षा। जो पहला वेदांग है वो कौन सा है, शिक्षा। अब शिक्षा सुनो इसके बारे में।
जो शिक्षा है सबसे पुराना माना जाता है फोनेटिक्स, जो आपके डिक्शनरी वगैरह होती है ना उसके लिए, फोनेटिक्स के लिए। अब दूसरा जो सबसे बड़ा है वो है, सॉरी सेकंड कहूँगा कल्पसूत्र। कल्पसूत्र कौन सा है? कल्पसूत्र। अब कल्पसूत्र के अंदर आपको कुछ चीजें मिलेगी, जैसे क्या क्या मिलेगा इसके अंदर आपको? इसके अंदर मिलेगा आपको स्रोत सूत्र। क्या मिलेगा आपको? स्रोत सूत्र, जो आपको कैलकुलेशन देखते हो उसमें मिलेगा आपको स्रोत सूत्र। ठीक है। और उसमें हमें मिलेगा एक और चीज, गृह सूत्र। क्या मिलेगा हमें? गृह सूत्र। इसको हिंदी में से लिखते हैं ना, गृह सूत्र हमें इसमें देखने को मिला। हाँ, गृह सूत्र का अंदर हमें क्या मिलेगा? जो आप लोग करवाते हो ना ये हवन वगैरह, फैमिली सेरेमनी, 16 संस्कार, सभी कहाँ किए गए हैं, कहाँ दिए गए हैं? हमारे गृह सूत्र में दिए गए हैं। हाँ, 16 संस्कार भी पढ़ना है। अच्छा याद आ गया। चलो ठीक है, इसमें कर लेंगे कंप्लीट, वैदिक लिटरेचर के बाद ही 16 संस्कार अपन लोग पढ़ लेंगे। टेंशन ना को, है ना, टेंशन नहीं किसी बात की। अब तीसरा देखो, हाँ, गृह सूत्र के बाद एक और चीज है, धर्म सूत्र। धर्म सूत्र, धर्म सूत्र के अंदर किससे डील करता है? ये डील करता है हमारा वर्ण सिस्टम से। और जो आश्रम वगैरह जो वर्ण सिस्टम है, इसके बारे में कहाँ लिखा गया? धर्म सूत्र में लिखा गया। जो 16 संस्कार है ये कहाँ लिखे गए? गृह सूत्र में लिखे गए। गृह, गृह से याद आ रहा संस्कार, सीधी सीधी बात है। उसके बाद 16 सूत्र या स्रोत सूत्र में जो आपका गणित वगैरह कहाँ लिखा गया? स्रोत सूत्र में लिखा गया। चलो, अब तीसरा व्याकरण। तीसरा क्या है यहाँ पर? व्याकरण। सबसे पुरानी बुक मानी जाती है व्याकरण की, अष्टाध्यायी पाणिनि के द्वारा लिखी गई, इसके अंदर ही आती है। उस व्याकरण के बारे में निरुक्त। क्या है फिर? निरुक्त। हाँ, निरुक्त में आप ये देखोगे कि जो वैदिक वर्ड है उनका कलेक्शन है इसके अंदर, जितने भी डिफिकल्ट वैदिक वर्ड है उनका क्या है? कलेक्शन है। पांचवा छंद। पांचवा क्या है? छंद है। और छठा कौन सा है? ज्योतिष। छठा कौन सा होगा? ज्योतिष। तो ये क्या हो गया पूरा हमारे 6 वेदांत। पहले कौन सा था? शिक्षा, दूसरा कल्पसूत्र, तीसरा है व्याकरण, चौथा है निरुक्त, पांचवा छंद, और छठा क्या है हमारा? ज्योतिष। चलो ठीक है, समझ में आ गया इतना आपको? बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, सब बढ़िया चल रही है। हाँ, अब हमें देखना है स्मृति। स्मृति से देखना है ना। देखो मेरी हिंदी थोड़ी सी लिखने में हो सकती है कमजोर, बाकी मैं पूरी कोशिश करूंगा आपको हिंदी में देने के लिए ना। चलो, पहले स्मृति हम लोग देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट देखें, सारे नहीं पढ़ेंगे। जैसे पहले आपकी लुसेंट में दी, लुसेंट पढ़े तो लुसेंट से हिसाब से पढ़ेंगे। पहले दी मनुस्मृति। हाँ, अब मनुस्मृति जो है ना सबसे पुरानी स्मृति मानी जाती है। और कब लिखी गई? गुप्ता इरा से पहले, जब गुप्ता पीरियड स्टार्ट नहीं होगा उससे पहले कौन सी स्मृति लिखी जाएगी? मनुस्मृति लिखी गई। ये किस किस के द्वारा लिखी जाएगी? तो ये लिखी जाएगी विश्वरूप, विश्वरूपा, ठीक है, मेघ अदिति, मेघ अदिति, और है गोविंद राज, इनके द्वारा मनुस्मृति लिखी गई। चलो आगे बढ़ते हैं। आप नया पेन चेंज कर लूँगा, कलर चेंज कर लेते हैं, वाइट करते हैं ना। चलो, दूसरा है हमारा यजना। यजना, देखो मैं भी कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या है ये? यज्ञवाल्क्य, यज्ञवाल्क्य स्मृति, यज्ञवाल्क्य स्मृति, ठीक है। इसको कब लिखा गया था यार? सिलहर डायनेस्टी के आसपास को लिखा गया, इतना याद नहीं रखना हमें। चलो अब दूसरी देखते हैं हम लोग, नारद स्मृति। नारद स्मृति, ठीक है। नारद स्मृति में किसकी बात की गई है? स्त्री सम्मान की बात की गई। और ये भी कहा गया इसमें कि जो पिता की प्रॉपर्टी होती है उसमें स्त्रियों का भी उतना ही अधिकार होता है, जितनी, सॉरी, बेटियों का भी उतना ही अधिकार होता है जितना किसका अधिकार होता है? बेटे का अधिकार होता है। चलो, अब आता है प्रसरा स्मृति, ठीक है, बृहस्पति स्मृति और काटियाना स्मृति। चलो ये हो गई स्मृति, कुछ इंपॉर्टेंट स्मृति थी। चलो आगे बढ़ते हैं। अब हमें पढ़ना है क्या? अब हमें देखना है महाकाव्य। महाकाव्य, दो ही महाकाव्य। कौन कौन से महाकाव्य? एक है रामायण। चलो, एक है रामायण जिसमें राम और रावण की कहानियां बताई गई है। चलो ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं आदि काव्य। क्या बोलते हैं इसको हम लोग? आदि काव्य इसको हम लोग बोलते हैं।
आज की तारीख में इसमें कितने श्लोक है? आज की तारीख में आप कभी पढ़ने बैठना है तो इसमें 24,000 क्या है श्लोक है। कितने श्लोक है आज की तारीख में? इसमें 24,000 श्लोक है। पहले 6,000 थे, बाद फिर 12,000 किए गए, फिर बाद में कितने किए गए? 24,000 किए गए। जैसे हाँ, जो पहला और सातवां कंठ है ना बाद में जोड़ा गया। कौन कौन सा? पहला, फर्स्ट एंड सेवंथ, ये बाद में जोड़ा गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। आप महाभारत, हाँ लिखी किसने ये? किसने लिखी? वाह, मेरे देश के वीर जवानों, बताना मुझे ना। अब हम देखते हैं महाभारत। महाभारत, ठीक है। महाभारत पता ही है भाई, कृष्ण जी ने, पांडव, कौरव, इन सबकी पूरी कहानी है जिसमें 1,000 श्लोक है। ये सब पता है आपको, तो मैं ज़्यादा इसमें लोड दे भी रहा हूँ ना। 1,000 श्लोक है ना। बाद में इसमें जय संहिता में जोड़ा गया था बाद में जाके, है ना। चलो बहुत सारे इसमें तो। और कितने परवान है इसमें? 18 क्या परवान है ना। उसमें ही हरिवंश बाद में जोड़ा गया सप्लीमेंट की तरह। भागवत गीता कहाँ से लिया गया है? भीष्म पर्वण से लिया गया है। जब भागवत गीता पढ़ते हो ना, भागवत गीता, जो आप भागवत गीता पढ़ते हो कहाँ से ली गई है? भीष्म पर्वण से ली गई है। चलो ठीक है, ये था पूरा हमारा महाकाव्य। इतना समझ में आ गया। अब हमें पढ़ना कितने उपवेद पढ़ना है। पर मैं देख लेता हूँ सही जा रहे हैं अपन। 2-3 चीजें और बची, हाँ ठीक है। अब हमें पढ़ना है उपवेद। चलो अब हमें पढ़ना क्या? उपवेद, फिर षड्दर्शन, बस 2 चीज बची है। उपवेद, देखो हर एक वेद का क्या है? उपवेद है। आपने मूवी देखी होगी बहुत सारी जिसमें उपवेद को बताया गया है, या आपने कुछ कथा वथा सुनी होगी तो उसमें भी उपवेद की बात करते हैं। चलो एक एक करके देखते हैं। पहला है आयुर्वेद। सॉरी आयुर्वेद कहाँ से आ गया? ये उपवेद कहाँ से आ गया? ही नहीं, ये तो हमें बात करना उपवेद की। ठीक है, जो अब एक एक करके सबको पढ़ना है। पहले ऋग्वेद का देखो, इसका उपवेद क्या है? इसका जो उपवेद है वो आयुर्वेद। क्या है इसका उपवेद? है वो है इसका उपवेद आयुर्वेद। दूसरा है सामवेद। जो सामवेद का उपवेद है वो है गंधर्ववेद। क्या है? गंधर्व वेद। ठीक है, अब तीसरा पढ़ते हैं हम लोग। तीसरा है तीसरा वेद होगा अपना यजुर्वेद। चलो तीसरा कौन सा है? यजुर्वेद। जो यजुर्वेद का उपवेद है वो धनुर्वेद। क्या है? धनुर्वेद। ठीक है, चौथा देखते हैं हम लोग अथर्ववेद। अथर्ववेद, जो अथर्ववेद का उपवेद है वो शिल्पवेद। शिल्पवेद। चलो कमर मेरी दर्द होने लग गया। देखो ऋग्वेद का उपवेद क्या है? आयुर्वेद। सामवेद का उपवेद क्या है? गंधर्ववेद। यजुर्वेद का उपवेद क्या है? धनुर्वेद। और अथर्ववेद का क्या है? शिल्पवेद। तो ये क्या हो गए? हमारे पूरे उपवेद हो गए। अब लास्ट बच्चा हमारा षड दर्शन। देखो षड दर्शन में क्या होते हैं? जो 9 स्कूल है हमारे इंडियन फिलोसफी का, उनको बोलते हैं 9 दर्शन ना। जिसमें से 6 कैसे आस्तिक और बाकी की 3 कैसे हैं नास्तिक। तो हमें पढ़ना आस्तिक और नास्तिक दर्शन। देखो क्या होते हैं, हमारे इंडियन फिलोसफी के 9 स्कूल है, जिसमें से 6 कैसे हैं? जिसमें से 6 हैं हमारे आस्तिक और 3 कैसे हैं? 3 है नास्तिक। 3 कैसे हैं? नास्तिक है। ठीक है, अब इन दोनों को पढ़ना, आस्तिक और नास्तिक। ज्यादा डिटेल में पढ़ना नहीं है, तो आस्तिक नास्तिक पढ़ाने पड़ेगा ना, 3-4 दिन लग जाए। षड दर्शन पूरा एक एमपीपीएससी के सिलेबस में ही आपको पता है। यदि हम इसको पढ़ने बैठेंगे ना तो भाई साहब 8 से 10 लेक्चर लगेंगे, है ना। पूरा समझाऊंगा किसी दिन में, षड दर्शन पढ़ाएंगे किसी दिन, षड दर्शन भी पढ़ेंगे अपन। ठीक है, हाँ एक चीज और बताना भूल गया था मैं, बतानी थी मुझे। चलो ठीक है, बता दूंगा अभी। अब आज 6 में कौन कौन आएंगे इसमें? तो 6 में आएंगे आपका सांख्य दर्शन। 6 में आएंगे आपके सांख्य। इसको मैं ऐसे कर देता हूं, एक लाइन खींच रहा हूं बीच में। इसमें क्या क्या आएंगे? सांख्य दर्शन। जो सांख्य दर्शन किसने दिया? कपिला ने। किसने दिया? कपिला ने दिया है। दूसरे इसमें आएगा हमारा, सांख्य के बाद होगा योग दर्शन। योग किसने दिया है? लगाओ भैया दिमाग, पतंजलि। किसने दिया है? पतंजलि ने।
तीसरा इसमें आ गया न्याय दर्शन। न्याय दर्शन ये दिया है हमारा अक्षयपद गौतम जी ने, ठीक है। और वैशिष्ट दर्शन, चौथा हमारा वैशिष्ट दर्शन, ये दिया है कन्नड़ ने। ये किसने दिया है? कन्नड़ ने। बोला कि भैया हर पदार्थ एक उससे बना हुआ है, तो बाद में की बात है भैया, मैं नहीं पढ़ूंगा यहाँ भाई, यहाँ पढ़ाने बढ़ गया तो उलझ जाएंगे, है ना, ठीक है। पूर्व मीमांसा, पूर्व मीमांसा दिया है जेमिनी ने। किसने दिया है? जेमिनी ने दिया है। और उत्तर मीमांसा, उत्तर मीमांसा ये किसने दिया है? ये दिया है भद्र नारायण। किसने दिया है? ये भद्र नारायण ने दिया है। चलो अब तीन नास्तिक भी, 6 आस्तिक हो गए, 3 क्या नास्तिक है। पहला चारवाक, पहला क्या है? चारवाक। दूसरा है जैन। तीसरा कौन सा? बुद्धिज्म। तीसरा कौन सा? बुद्धिज्म। तो ये 3 कैसे हैं? नास्तिक। और 6 कैसे हैं? आस्तिक। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये थे पूरा हमारे 6 दर्शन। तो हमने वैदिक कल्चर का 50% जो कंप्लीट कर चुके हैं। अब हमारा बच्चा है कि वहाँ की सोसाइटी कैसी थी, वहाँ का रिलीजन कैसा था, वहाँ की पॉलिटिकल कंडीशन कैसी थी। अब ये बच्चे किसकी? वैदिक एरा की। क्योंकि मैंने क्या बोला, भारत में आर्यंस आए, वो आर्यंस आके उन्होंने अपने आप को स्थापित करा, तो वहीं से क्या स्टार्ट होगा? वैदिक कल्चर। तो हमें आर्यंस की लाइफ पढ़ना पड़ेगी। एक चीज़ मैं आपको बताने वाला था, भूल गया था मैं। हमने ऋग्वेद में एक चीज़ और मेंशन की गई है। कहाँ ऋग्वेद? अब नोट कर लेना प्लीज, ठीक है। चलो इसमें एक और चीज मेंशन की है, 10 राजन वॉर। 10 राजन वॉर कहाँ बताया गया है? ऋग्वेद में बताया नहीं, 10 राजाओं के बीच वॉर हुआ था, आर्यंस और नॉन आर्यंस के बीच, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा पूरा आधा वैदिक कल्चर कंप्लीट होगा, बाकी आधा हम कल की वीडियो में कंप्लीट कर लेंगे, ठीक है। हमने आज की वीडियो में क्या क्या पढ़ लिया वो बता देता हूँ। चलो आज हमने जो पढ़ा वो तो ठीक है, अब कल का पढ़ेंगे वो देखना हमें। हमें कल देखना है कि जो आर्यंस थे उनकी सोसाइटी कैसी थी, वो किस प्रकार से गवर्नेंस या सरकार को चलाते थे, किस प्रकार से ट्रेड किया करते थे, है ना, किस प्रकार से पूजा वगैरह किया करते थे। चलो एक और बार बताना था आपको, जो भी मैं कंटेंट देता हूँ बढ़िया फिल्टर करके देता हूँ, है ना। जो भी आपको लुसेंट है पूरी फिल्टर करके यहाँ पर आपके सामने रख देता हूँ। अभी कुछ दिन क्लास बैठ के कभी बोर्ड पर, कभी यहाँ, कभी बोर्ड पर, तो इस तरह से आपके रेंडमली क्लास चलती रहेगी। बाकी पूरी लुसेंट करवाना मेरा क्या है? दायित्व में पूरी लुसेंट आपको कंप्लीट करवा दूंगा। एक और क्लास में स्टार्ट कर दूंगा पॉलिटी की, ठीक है। एक पॉलिटी की चलेगी, लुसेंट की चलेगी, 2 क्लास आपकी चलती रहेगी। पॉलिटी की जल्दी स्टार्ट करूंगा मैं। हाँ, जो भी चीज़ रहेगी मैं आपके सामने लिखूंगा और आप भी लिखा करिए। क्या होता है जब लिखते हैं ना तो जल्दी याद होता है। अब मैं ऐसे पीपीटी ले आऊंगा, देख के पढ़ा दूंगा, बोर्ड पे देख के पढ़ा दूंगा, तो मतलब भी क्या, लिख लिख के पढ़ेंगे तो थोड़ा आपको जल्दी याद होगा। कोई डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछिए। चलिए तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।